हेलो एवरीवन। हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग यथारूप में पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता को। जैसा कि आप सबको पता है कि श्रीमद् भगवत गीता एक हिंदू का केवल ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजी ऑफ लाइफ है। ये आपको ये बताता है कि आप जीवन को कैसे जिए, आपको जीवन में किस तरह का आचरण करना चाहिए। ये सब कुछ हम सब श्रीमद् भगवत गीता से ही जानते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम और आप, हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वही उपदेश के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सभी चीजों की व्याख्या की गई है। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं होती हैं उन सब की व्याख्या भी की गई है। तो अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं या उनका वाणी को सुनते हैं तो आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के हर एक श्लोक में एक बहुत ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है। और श्रीमद् भगवत गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक जीवन ही है, जीवन का सार है। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को आरंभ करते हैं। तो भगवान के एक महान भक्त श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में प्राप्त हुई है। तो इसमें भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भगवान के बारे में और भी अच्छे से व्याख्या करते हैं और भगवान के लिखे गए श्लोकों का अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं, ताकि हम जैसे इंसान, मनुष्य भगवान की बातों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को। आप सबको पता होना चाहिए और पता है भी, होगा भी, कि श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक हैं। देख सकते हैं आप, सारे अध्यायों का नाम दिया गया है। अंत में उपसंहार और संन्यास की सिद्धि, जो अध्याय 18 है, स्टार्ट होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण से, मतलब एकदम प्रारंभ से। तो चलिए पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेते हैं, पर इतना ले लेते हैं जिससे आप सबको क्लियर हो जाए। आप सबको पता है कि भगवत गीता का प्रकाशन और पठन होता रहता है, लेकिन ये जो है ये मतलब प्रभुपाद द्वारा दिया गया है और सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी जो इंडिया में है ये यही भगवत गीता है। तो यहाँ पर भूमिका में कुछ मंत्र हैं, जो मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात भगवत गीता का पाठ या कुछ किया जाता है। तो हम सब भी इनका उच्चारण कर लेते हैं। सबसे पहले भूमिका में पहला मंत्र है ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वेदहं श्रीगुरुः श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारे महामंत्र हैं
जिसका उच्चारण हमें करना चाहिए। यहाँ पर भगवान के भक्त प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भक्त कैसा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। भक्त और भगवान के बीच क्या क्या संबंध हो सकता है। तो पहला क्या है, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से भक्त हो सकता है। निष्क्रिय अवस्था में मतलब ऐसा अवस्था जिसमें आप भगवान को निष्क्रिय मानते हैं, मतलब एक ऐसा रूप मानते हैं जो कि आत्मा हो, सोल हो। कोई सक्रिय अवस्था में मतलब भगवान को अपने सक्रिय रूप में, मतलब आप इधर उधर भगवान को देखते हैं, मंदिर में भगवान को मानते हैं, वो कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। सखा रूप मतलब मित्र, भगवान आपके मित्र के जैसे होंगे। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। कोई ऐसे भी भक्त हो सकता है कि भगवान को अपने पुत्र के रूप में रखे, उनकी सेवा करे, एक पुत्र के जैसे सेवा किया जाता है वैसे ही सेवा करे। कोई दंपत्ति या प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है, जैसे कि हम सब मीराबाई का नाम सुने हैं। तो अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, साख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश और पाताल का अंतर है। तो वो जो मित्रता था और अभी का जो मित्रता है, इनमें आकाश और पाताल का अंतर है। यही हमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी भूमिका में पूरा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अच्छे से समझाए हैं, लेकिन हम भगवद गीता को श्लोक बाय श्लोक आरंभ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो भगवद गीता में भूमिका स्वयं से पढ़ सकते हैं। भगवद गीता का पीडीएफ वर्जन आपको कहीं पे भी उपलब्ध मिल जाएगा। और अगर आपको भगवद गीता का हार्ड कॉपी पढ़ना है तो हार्ड कॉपी भी आपको स्टोर्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी खुद से पढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवद गीता पढ़ना बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसको पढ़ने से आपके जीवन की पूरी शैली ही बदल जाएगी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। ये है हम लोग के प्रभुपाद, जिनकी कृपा से ये श्रीमद् भगवद गीता हम सबके पास आया है। ये उनके सब गुरु हैं, इनका दर्शन भी करना आवश्यक है। ये हमारे पंचतत्व भगवान हैं, गौरांग महाप्रभु, जो कलयुग में कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं। इनमें कुछ कुछ श्लोक के अर्थ हैं जो कि लिखा गया है कि जो थोड़ा उनको अच्छा लगा वो ना पहले पेज में, मतलब पहले ही दे दिए कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान के उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। संकीर्तन यज्ञ यहाँ पे विशिष्ट अर्थ रखता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। यह है पहला, यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है। आगे भगवान के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स के अर्थ यहाँ पर लिखा गया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये बहुत ही बड़ा अर्थ बताता है। अध्याय 2 के श्लोक 22 में बताया गया है भगवान के द्वारा कि जिस प्रकार हम लोग वस्त्र त्याग करके दूसरा वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का आत्मा भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। इसका अर्थ यह निकलता है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी मरता नहीं है, और शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और शरीर के 5 तत्व में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। ये जो हम लोग का शरीर है, भौतिक शरीर, ये एक तरह का रथ से यहाँ बताया गया है, जिसका मन लगाम है। इसका लगाम क्या है? मन, और इंद्रिया घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। इंद्रिया का अर्थ तो आप लोग इंद्रिय मतलब समझ ही रहे होंगे, मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स। और इसे श्रीमद् भगवद गीता से हमें पता चलता है कि इंद्रिया सिर्फ 5 नहीं है, बल्कि इंद्रिया 11 है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे के श्लोक में लिखा गया है कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप तो फिजिकल जो इतने काम हो रहे हैं यहाँ पर, प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। सब प्रकृति के 3 गुण में आते हैं। ये तीनों गुणों के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे कि क्या क्या होते हैं, रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। मतलब भगवान उन गुणों के अधीन नहीं है, भगवान उन गुण के संचालन करता है, भगवान के अंडर में वो सब काम कर रहा है, ये सारे गुण। आगे जो निपट मूर्ख है, मतलब जो एकदम मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं।
और 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो जो एकदम निपट मूर्ख है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, जो अधम है मनुष्यों में, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरी की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, जो ऐसे हैं सिर्फ वही भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ वही भगवान को नहीं मानते हैं। और 4 प्रकार के पुण्य आत्मा होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। इसमें 4 है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्थ मतलब जिसको जिसका तबीयत में कुछ प्रॉब्लम हो, जिसका शरीर में कुछ समस्याएं हो, तो अगर आपको कुछ पीड़ा होती है, कुछ कष्ट होता है, तो आप सबसे पहले भगवान को ही याद करते हैं। जिज्ञासु मतलब जो जानने का इच्छुक हो, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में कौन है? भगवान। तो अगर किसी को कुछ भी जानना है तो सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर उनको कहाँ से मिलेगा? स्वयं भगवान से। अर्थ आर्थी मतलब जिसको पैसे की जरूरत है, जिसके पास धन नहीं है, वो भी भगवान को ही पूछता है कि हे भगवान मुझे धन दीजिए। तथा ज्ञानी ज्ञानी अर्थात कि जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसको पता है कि ब्रह्मांड भगवान से ही चल रहा है, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पर एक और श्लोक का तात्पर्य दिया गया है, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोग सुने होंगे कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कोई योगी अपना इच्छा मृत्यु लेता था कि मैं इसी दिन मरूंगा, और वो उसी दिन अपने देह को छोड़ते थे। अन्य पुरुष का इस पर कोई वश नहीं होता। तो इसका भगवान भी इसके बारे में बताते हैं कि हाँ, ऐसा योगी होता है जो अपने मरने के स्थान को, मतलब अपने शरीर त्यागने के स्थान को और समय को तय कर सकता है। ऐसे अनेक जीव होते हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख हैं। हम सब बात में सुने होंगे, ऐसे लोक कथा में सुने होंगे कि यमराज आप सबको कष्ट देता है, नरक में ले जाता है, उसके बाद पीड़ा सहना पड़ता है। तो इसकी पुष्टि भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं कि ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख हैं। यमराज पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यमराज उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। मतलब ये सत्य है कि सही में ऐसा होता है। यहाँ पे सारे दंड आप देख भी सकते हैं, जिसका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जिससे आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज मिल सके। ये श्लोक अध्याय 10 के श्लोक 11वीं में, मतलब 21वीं में, अध्याय 10 के श्लोक 21वीं में इसके बारे में वार्ता की गई है। यह है, मैं समस्त, ये भगवान खुद बताते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली बातें जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अर्थात भगवान ही समस्त भौतिक जगतों का कारण है और प्रत्येक वस्तु भगवान से ही उद्भूत है, मतलब भगवान से ही बना हुआ है। तो जो बुद्धिमान यह जानते हैं वो भगवान के प्रेम भक्ति में तथा हृदय से उनकी पूजा करते रहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि विश्व रूप भगवान अर्जुन को दिखाई है। विश्व रूप आप देख सकते हैं कि इसमें असंख्य मुंह, असंख्य हाथ, असंख्य पैर, असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्र, असंख्य तेज, ये सब आपको दिखेगा। विश्वरूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा। मतलब जब विश्वरूप अर्जुन देख लेता है तो उसके बाद अर्जुन क्या कहता है कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का ना अंत है, न मध्य है और ना आदि। यहाँ पर भगवान एक और ऑब्जेक्ट के बारे में, एक और चीज के बारे में बताते हैं कि भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। मतलब ये जो हम लोग का फिजिकल जितने सब कुछ दिख रही है जगत, ये आध्यात्मिक जगत का केवल प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वो आत्म उन्नति कर सकता है। अर्थात जो इन डिजायर्स में, इन चीजों में फंसा हुआ रहेगा, इस भौतिक चीजों में ही फंसा हुआ रहेगा, वो कभी इस पृथ्वी को छोड़ करके जा नहीं सकता। भले वो मर जाएगा, इस देह को छोड़ देगा, लेकिन देह को छोड़ने के पश्चात वो फिर पुनः इसी मृत्यु लोक में वापस आएगा। इससे सिर्फ वही उन्नति कर सकता है जो इस आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है कि किस प्रकार हम भगवान की शरण में जाएं और किस प्रकार हमें मोक्ष या मुक्ति मिलेगी। भगवान कहते हैं आगे कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। ये सब तो आप सब सुने होंगे कि भगवान हम सब के हृदय में आसीन है, और इसी की पुष्टि भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। स्मृति मतलब आपकी बुद्धि भगवान से ही आती है, आपका ज्ञान भी भगवान से ही आता है, और आप जो भूल जाते हैं ये भी भगवान की कृपा से ही, भगवान से ही भूलते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। अर्थात वेदों में जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ भगवान के बारे में ही
लिखा हुआ है, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। निसंदेह मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारा जो वेद है वो भगवान के द्वारा ही संकलन किया गया है, लिखा गया है। इसका ज्ञान भगवान द्वारा ही दिया गया है तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। और जब भगवान ही पूर्ण ज्ञान को दिए हैं तो भगवान ही सभी वेद को जानते भी है। यहाँ पर देखिए फिगर में बताया गया है कि कृष्ण ही सब में है। इंसान में भी कृष्ण है, शेर में भी कृष्ण है, वृक्ष में भी कृष्ण है, कुत्ते बिल्ली सब में कृष्ण है, बाघ भालू पक्षी सब में कृष्ण है। आगे 18वें अध्याय में भगवान कुछ कुछ आहार के बारे में लिखते हैं। 17वें अध्याय में आहार भौतिक प्रकृति के मतलब कहते हैं, आधार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर भी मतलब श्रीमद् भगवत गीता में आपके आहार के बारे में भी लिखा गया है। इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या क्या है इन कुछ श्लोकों के माध्यम से, और हम इनसे क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या ज्ञान ले सकते हैं। तो आहार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद होता है। मतलब सात्विक भोजन उसे कहा जाता है जो रसमय हो, जो स्निग्ध हो मतलब कोई बदबू ना फैलाता हो, स्वास्थ्यप्रद हो मतलब जिससे स्वास्थ्य अच्छा हो। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं का युक्त भोजन तामसिक होता है। तो ये कुछ श्लोक हैं जिसमें कुछ श्लोक के तात्पर्य हैं, जिससे हम लोगों को भगवत गीता का अंदाजा मिलता है कि भगवत गीता से हम क्या क्या जानेंगे। आगे हम भगवत गीता का श्लोक का भी वर्णन प्रारंभ करेंगे। इसमें कुछ श्लोक के बारे में भी बताया गया है भूमिका में।